आप सभी व्यूवर्स का रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग बेंजल्डिहाइड पढ़ रहे थे और बेंजल्डिहाइड के निर्माण की विधियां पढ़ रहे थे। तो बेंजल्डिहाइड के निर्माण की विधियों में एक दो विधियां और बची हैं, तो आज उन पर भी चर्चा करके हम लोग आगे बेंजल्डिहाइड को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। चलिए, कल हम लोगों ने फाइनली लास्ट में जो रिएक्शन पढ़ी थी पिछले वीडियो में, वो थी रोजेनमुंड रिएक्शन। आज बच्चों हम लोगों को रोजेनमुंड रिएक्शन के आगे पढ़ना है। आज हम लोगों को हाइड्रोजन साइनाइड पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अपक्रिया करा के हम लोगों को बेंजल्डिहाइड बनाना है। चलिए बनाते हैं बेंजल्डिहाइड की निर्माण की विधियां हम लोग पढ़ रहे थे, बेंजल्डिहाइड के निर्माण की विधियां। और आज हमें पढ़ना है बेंजल्डिहाइड का निर्माण ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। इससे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो बच्चों यहाँ पर हमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लेना है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कौन सा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लेंगे? यहाँ पर हम ले लेंगे C6H5MgBr। इसको हम लोग कहेंगे फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। इसकी रिएक्शन हमें HCN से करानी, H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, इससे करानी। तो आप सभी जानते हो कि कार्बन और नाइट्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम नाइट्रोजन होता है। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये अट्रैक्ट कर लेगा, तो इस पर आ जाएगा फाइनली नेगेटिव चार्ज, इस पर आ जाएगा फाइनली पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर आपको पता है कि एल्किल पर नेगेटिव चार्ज आता है और Mg पर पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज वाला जो MgBr है वो N से अटैच हो जाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज वाला एल्किल है, फेनिल है, ये अटैच हो जाएगा कार्बन से। तो देखिए बच्चों, फाइनली आपको मिलेगा क्या? मिलेगा C से अटैच हो जाएगा C6H5, और इससे H तो आपका अटैच ही था, और फिर डबल बॉन्ड लगाकर N से अटैच हो जाएगा Mg और Br, ये अटैच हो जाएगा। फिर फाइनली इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करा देंगे। क्या करा देंगे? इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे। तो हाइड्रोलिसिस मतलब HOH से रिएक्शन करा देंगे। HOH, फाइनली इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा H+ की प्रेजेंस में। तो क्या हो जाएगा? बल्कि आप यहाँ पर 2H2O से रिएक्शन कराओ। तो बच्चों क्या होगा? यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कितने OH दिख रहे हैं, कितने H दिख रहे हैं? तो H का नंबर 4 है, तो 3H N से अटैच होकर NH3 बना लेंगे। क्या बना लेंगे? NH3। और एक ऑक्सीजन इसको मिल जाएगा, तो ये तो बना लेगा C6H5CHO, ये बना लेगा। और एक एक H बचा, तो वो Mg से अटैच हो जाएगा, तो बन जाएगा MgOH Br, ये बन जाएगा। तो फाइनली आप लोगों ने बेंजल्डिहाइड बना लिया, जो कि हमें बनाना था। तो बेंजल्डिहाइड हम लोगों ने कैसे बनाया देख लिए, आप लोग दोबारा से देख लीजिए। हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के तौर पर फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया, जिसकी रिएक्शन हम लोगों ने HCN से कराई। HCN से कराने पर एक एडिशनल कंपाउंड यानी योगात्मक यौगिक बना, जिसका जल अपघटन करा के हम लोगों ने फाइनली बेंजल्डिहाइड बना लिया। तो ये था बेंजल्डिहाइड बनाने का एक और मेथड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। इसी प्रकार से हम बेंजल्डिहाइड बनाने का एक और मेथड पढ़ेंगे ओजोन से। ओजोन से भी हम लोग ओजोन से भी हम लोग फाइनली बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? स्टायरीन लेना पड़ेगा। स्टायरीन लेंगे। स्टायरीन मतलब C6H5CH डबल बॉन्ड CH2, ये बच्चों है स्टायरीन। और स्टायरीन की रिएक्शन हमें ओजोन से करानी है। किससे करानी है? ओजोन से। तो जब बच्चों स्टायरीन की रिएक्शन ओजोन से कराएंगे तो ओजोनाइड बन जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा? ओजोनाइड। आओ चलो बनाते हैं। C इससे अटैच था C6H5, और इसी से ये H अटैच था।
यहाँ सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H2, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस प्रकार से। अब फाइनली इसका हम क्या करा देंगे, इसका हम फाइनली अपचयन करा देंगे लेड के साथ में। तो देखिए बच्चे जब चयन कराएंगे तो इतना ये पार्ट और इतना ये पार्ट अलग हो जाएगा और ये ऑक्सीजन इससे अटैच होकर H2O बना लेगा। क्या बना लेगा? H2O। और देखिए ये क्या बन गया, C6H5CHO और HCHO, दो चीज़ें बनी। एक तो बन गया C6H5CHO और एक बन गया HCHO। ये फॉर्मेल्डिहाइड बना, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ साथ बेंजल्डिहाइड बना। तो आप लोगों ने ये अगली मेथड देखी ओजोन से, ओजोन की रिएक्शन स्टायरीन पे कराने पर ओजोनाइड बनता है, स्टायरीन ओजोनाइड बनता है, जिसका हाइड्रोजन और लेड के थ्रू अपचयन कराने पर फाइनली हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो बच्चों अब हमें बेंजल्डिहाइड निर्माण की एक और मेथड यहाँ पर पढ़नी है। वो मेथड पढ़नी है हम लोगों को स्टीफन, जो कि हम आपको बेंजल्डिहाइड में बता चुके थे। स्टीफन, चलिए स्टीफन देख लेते। स्टीफन में क्या करते हैं यहाँ पर फेनिल साइनाइड का अपचयन कराया जाएगा स्टेनस क्लोराइड और HCl के थ्रू। चलिए स्टेनस क्लोराइड लेते हैं। स्टेनस क्लोराइड का आपको फार्मूला पता होगा, SnCl2 + 2HCl टेंड्स टू SnCl4 + 2H। ये नेसेंट हाइड्रोजन निकलेगी। यही नेसेंट हाइड्रोजन साइनोबेंजीन को C6H5C ट्रिपल बॉन्ड N, इससे ये दोनों हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे और एक H इससे एक H इससे अटैच हो जाएगा और ये बन जाएगा C6H5CH डबल बॉन्ड NH। ये बन गया, एल्डमीन बन गया। अब इसको हम लोग फिर से इधर लिखेंगे C6H5CH डबल बॉन्ड NH। इस पर हम HCl की रिएक्शन कराएंगे तो HCl इसी से बस ऐड हो जाएगा, C6H5CH डबल बॉन्ड NH इंटू HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। अब इसको फिर से यहाँ पर लिखेंगे C6H5CH डबल बॉन्ड NH इंटू HCl प्लस इसकी रिएक्शन हम जल से कराएंगे H2O से। तो बच्चों ध्यान देना है यहाँ पे, देखिए ये तो आपको दिखाई दे रहा है NH2 और ये वाले दो H इससे ऐड हो जाएंगे। ये आप देखिए NH4Cl बना लेगा और ये O इसी से अटैच हो जाएगा। तो फाइनली आपको बने मिलेगा क्या यहाँ से C6H5CHO प्लस NH4Cl मिलेगा, NH4Cl ये मिल गया आपको। तो ये यहाँ पे बेंजल्डिहाइड के निर्माण की सभी विधियाँ आपकी समाप्त होती हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेंजल्डिहाइड की कुछ पिछले वीडियो में मैंने निर्माण की विधियाँ बताई थी और कुछ ये विधियाँ, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इस पे आगे चर्चा करेंगे। हाँ तो बच्चों आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं इसके भौतिक गुण की। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग भौतिक गुण अब हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसके भौतिक गुण। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके भौतिक गुण। भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो बेंजल्डिहाइड के भौतिक गुणों पे अगर हम लोग चर्चा करें तो बेंजल्डिहाइड एक रंगहीन भापवाष्पशील, यह रंगहीन
भाप, वाष्पशील, तैलीय द्रव होता है, तैलीय द्रव, तेल जैसा द्रव होता है। बेंजल्डिहाइड रंगहीन भाप वाष्पशील तैलीय द्रव होता है। और इसकी नंबर दो, ये तो पहले आप लोगों को हम बता चुके हैं। इसकी गंध कैसी होती है? इसकी बेंजल्डिहाइड की गंध कैसी होती है? इसकी गंध कैसी होती है? कड़वे बादामों जैसी होती है, कड़वे बादामों जैसी होती है, बादामों जैसी होती है। इसकी गंध कैसी होती है? कड़वे बादामों जैसी होती है। इसकी गंध कड़वे बादामों जैसी होती है। बच्चों अगर हम इसके क्वथनांक की बात कर लें तो इसका क्वथनांक कितना होता है? नंबर 3 पे इसका क्वथनांक 179 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका क्वथनांक कितना होता है? 179 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अच्छा, ये जल में आंशिक विलय, जल में आंशिक विलय, परंतु कार्बनिक विलायकों में विलय है, कार्बनिक विलायकों में विलय है। ध्यान देना। तो ये हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या हो गई? फिजिकल प्रॉपर्टी। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। चलिए इसके केमिकल प्रॉपर्टी पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, रासायनिक गुण, बच्चों बेंजल्डिहाइड के रासायनिक गुणों को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। कितने कैटेगरी में? बेंजल्डिहाइड के रासायनिक गुणों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। नंबर 1 एलिफैटिक एल्डिहाइडों के समान अभिक्रियाएं, एलिफैटिक एल्डिहाइडों के समान अभिक्रियाएं। नंबर 2 एलिफैटिक एल्डिहाइडों से भिन्न अभिक्रियाएं, एलिफैटिक एल्डिहाइडों से भिन्न अभिक्रियाएं। और नंबर 3 पर आता है बेंजीन नाभिक की अभिक्रियाएं, बेंजीन नाभिक की अभिक्रियाएं। नंबर 3 पर आता है बेंजीन नाभिक की अभिक्रियाएं। तो ये हम लोग रासायनिक गुणों पर इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कौन सी? एलिफैटिक एल्डिहाइडों के समान अभिक्रियाएं। चलिए एलिफैटिक एल्डिहाइडों के समान अभिक्रिया हम लोग स्टार्ट करते हैं। एलिफैटिक एल्डिहाइडों के समान। नंबर ए हम लोग पढ़ेंगे एलिफैटिक एल्डिहाइडों के एलिफैटिक एल्डिहाइडों के समान अभिक्रियाएं, तो एलिफैटिक एल्डिहाइडों के समान अभिक्रियाएं, आपको याद होगा जब मैंने आपको एलिफैटिक एल्डिहाइड पढ़ाए थे तो एलिफैटिक एल्डिहाइडों में सबसे पहले हमने योगात्मक अभिक्रियाएं पढ़ाई थी, जिसमें HCN का योग, सोडियम बाइसल्फाइड का योग,
और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, इनसे अभिक्रिया बताई थी। तो चलिए वही रिएक्शन सारे हम लोग बेंजल्डिहाइड पर भी अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले इसमें रिएक्शन हमें वही पढ़नी है, HCN का योग, HCN का योग। तो चलिए बेंजल्डिहाइड लेते हैं C6H5CH, ये बेंजल्डिहाइड है। इस पर जब हम HCN की रिएक्शन कराएंगे तो सिंपल सा है, H इससे अटैच हो जाएगा, CN इससे अटैच हो जाएगा। तो ये बन जाएगा C6H5 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर हो जाएगा OH, यहाँ पर हो जाएगा CN। अब ये बन गया आपका साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन के बाद में अगर इसका हम फाइनल अपघटन करा दें तो हाइड्रोक्सी अम्ल बन जाएगा। ये बन जाएगा C6H5 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पर हो जाएगा COOH और यहाँ से निकल के जाएगा NH3। तो ये देखिए रिएक्शन हम आपको एल्डिहाइडों में भी पढ़ा चुके हैं, एल्डिहाइडों में पढ़ाते हैं। तो एल्डिहाइड में ये हाइड्रोक्सी अम्ल बनता है, यहाँ पर इसका नाम भी है, इसको मेंडलिक अम्ल भी बोलते हैं, मेंडलिक अम्ल भी बोलते हैं। चलिए सेकंड हम लोग इसके रिएक्शन पढ़ेंगे। सेकंड हम लोग किसे पढ़ते हैं, सेकंड रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं सोडियम बाइसल्फाइड से। तो चलिए सोडियम बाइसल्फाइड से इसकी सेकंड रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ये वाली रिएक्शन समझ में आ गई होगी, कुछ खास नहीं है। HCN का योग जैसा कि एलिफेटिक में हम लोगों ने पढ़ा था, सेम वैसा ही कुछ यहाँ भी है। तो चलिए अब इसके बाद में हम लोग सोडियम बाइसल्फाइड से पढ़ेंगे अगली रिएक्शन। सोडियम बाइसल्फाइड से, सोडियम बाइसल्फाइड से देखेंगे। चलिए ये आपका बेंजल्डिहाइड है C6H5CH डबल बॉन्ड हो, ये बेंजल्डिहाइड। इस पर आप सोडियम बाइसल्फाइड की रिएक्शन कराओ, HSO3Na, इसकी रिएक्शन कराओगे तो ये H इससे और ये वाला पार्ट इससे, तो ये देखिए एक ठोस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक ठोस योगात्मक यौगिक बन जाएगा। इधर OH हो जाएगा और इधर हो जाएगा SO3Na, ये ठोस बन गया। अब इसके बाद में फाइनली इसकी NaOH से रिएक्शन कराओ या डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराओ, किसी भी करा। चलो हम NaOH से करा दे रहे हैं। Na इससे अटैच होकर बना लेगा Na2SO3 और ये OH इस H से रिएक्शन करके H2O बना लेगा और फाइनली ये बेंजल्डिहाइड आपको प्राप्त हो जाएगा C6H5CHO। इसका इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं शुद्ध बेंजल्डिहाइड प्राप्त करने के। मान लीजिए आपको कोई बेंजल्डिहाइड दिया गया परंतु उसमें और भी अन्य अशुद्धियां हैं, तो आपको उससे शुद्ध बेंजल्डिहाइड प्राप्त करना है। तो आप उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले उस मिश्रण में आप लोग सोडियम बाइसल्फाइड डालोगे तो एक क्रिस्टलीय ठोस बन जाएगा। फिर छान लेंगे, छानने के बाद में क्या करेंगे, फिर इसकी रिएक्शन हम डाइल्यूट NaOH या फिर तनु HCl से करा देंगे। तो उससे कराने पर फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद में हम लोग इसकी अपक्रिया कराएंगे अल्कोहल से। किससे कराएंगे, इसके बाद में हम लोग अल्कोहल से अपक्रिया कराएंगे। चलिए कराते हैं अल्कोहल से। अल्कोहल से अपक्रिया करा, बेंजल्डिहाइड लिया C6H5CHO, इसकी अपक्रिया एथिल अल्कोहल से चलो करा देते हैं HOC2H5। तो ये H इससे अटैच हो जाएगा, OC2H5 इससे अटैच हो जाएगा। तो ये बन जाएगा C6H5 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, ये बच्चों HO से अटैच हो जाएगा, ये OH, और ये OC2H5 इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, OC2H5। बच्चों ये समझ में आया, नहीं आया, आओ एक बार फिर से देखते हैं, इधर ध्यान देना। C डबल बॉन्ड O था ये। तो ये आपको पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है, तो इस पर जाएगा नेगेटिव और कार्बन पर जाएगा पॉजिटिव। यहाँ पर जरा ध्यान देना, OC2H5 पर नेगेटिव होता है, H पर पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले से और नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले से अटैच होकर ये बना रहा है। इसको हम लोग हेमी एसीटल बोलते हैं, हेमी एसीटल बोलते हैं।
अब अगर हम लोग इस पर पुनः हम इसी की रिएक्शन करा दें HOC2H5 की, तो देखो ये H ये OH H2 बना लेगा और ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो C6H5 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OC2H5 सिंगल बॉन्ड OC2H5 और यहाँ से निकल क्या जाएगा H2O निकल जाएगा। तो ये बना एसीटल। क्या बन गया बच्चों? एसीटल। तो ये हम लोगों ने किससे रिएक्शन देख ली? ये रिएक्शन हम लोगों ने देख ली अल्कोहल से। तो एक बार इनका सबका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फिर हम लोग आगे इस पर चर्चा कर सकें। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ, तो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब इसके बाद में बच्चों हम लोग चर्चा करेंगे इसकी विस्थापन अवक्रियाओं की। किस पर चर्चा करेंगे? विस्थापन अवक्रियाओं की। चलिए विस्थापन अवक्रियाएं देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इसकी विस्थापन अवक्रियाएं। चलिए एलिफेटिक एल्डिहाइडों की जैसी होती है विस्थापन अवक्रिया। विस्थापन अवक्रियाएं। विस्थापन में कौन सी अवक्रियाएं? ऑक्सीजन एटम इसका विस्थापित होगा। कौन सा एटम? ऑक्सीजन एटम विस्थापित होगा। चलिए जैसे हमने ये लिखा C6H5 CH डबल बॉन्ड हो, ये बेंजल्डिहाइड है। आओ चलो इसके रिएक्शन हम लोग हाइड्रोक्सिल एमीन से करा दे रहे हैं। हाइड्रोक्सिल एमीन से, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। तो इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोक्सिल एमीन से करा रहे हैं। तो जब भी हम हाइड्रोक्सिल एमीन से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो बच्चों होगा क्या? ये इतना पार्ट यहाँ से निकल जाएगा और ये इसी से ऐड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा C6H5 CH डबल बॉन्ड NOH प्लस H2। तो ये आपका फेनिल ऑक्सिम बना। क्या बना? फेनिल ऑक्सिम। ये ऑक्सिम बनेगा, ऑक्सिम बनेगा। आइए चलिए इसकी रिएक्शन सेकेंडरी हम लोग कराएंगे। बेंजल्डिहाइड का C6H5 CHO, इसकी रिएक्शन फाइनली हमने करा दी हाइड्रोजन से, सॉरी हाइड्रोजन कह रहे हैं, हाइड्रोजीन से करा दी। इसकी रिएक्शन किससे करा दी? हाइड्रोजीन से। फार्मूला होता है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। इससे रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन में होगा क्या बच्चों? ये इतना पार्ट यहाँ से निकल जाएगा और ये हाइड्रोजन बन जाएगा। बेंजल्डिहाइड हाइड्रोजन बन जाएगा C6H5 CH डबल बॉन्ड NH2, ये बन जाएगा प्लस H2O यहाँ से निकल जाएगा। तो ये आपका था फेनिल। क्या था ये था हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजीन। क्या था? हाइड्रोजन। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग फेनिल हाइड्रोजन से इसकी रिएक्शन कराते हैं। ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 था, नंबर 3 में फेनिल हाइड्रोजन से C6H5 CH डबल बॉन्ड हो, इसकी रिएक्शन फेनिल हाइड्रोजन से। बहुत बच्चों फास्ट इस समय फास्ट तरीके से बता रहे हैं क्योंकि ये सारी रिएक्शन हम लोग एल्डिहाइड में पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सारी रिएक्शन आपको आती होंगी। तो रिवाइज्ड तौर पर हम लोग ये रिएक्शन करते जा रहे हैं। तो H2N NH C6H5, जिसने वो वाला वीडियो नहीं देखा है एलिफेटिक एल्डिहाइड वाला, देख ले तो ये रिएक्शन उसको आराम से समझ में आ जाएंगे। उसमें हमने इसको डिटेल से समझाया। तो यहाँ से इतना पार्ट निकल जाएगा और बन जाएगा C6CH5 CH डबल बॉन्ड NH C6H5 प्लस H2। तो ये बना आपका फेनिल हाइड्रोजन बना। इसको फेनिल हाइड्रोजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेनिल हाइड्रोजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
फेनिल हाइड्रोजीन बोलते हैं। अब इसके बाद में बच्चों हम लोग सेमी कार्बेजाइड से अगर रिएक्शन देखना चाहें तो सेमी कार्बेजाइड से देख लेते हैं। सेमी कार्बेजाइड का होता है NH2CONH ये सेमी कार्बेजाइड। इसी की रिएक्शन बेंजल्डिहाइड से, बेंजल्डिहाइड का फार्मूला ये होता है C6H5। जब इससे रिएक्शन कराएंगे इसकी तो बच्चों होगा क्या, ध्यान देना, क्या होगा, यहाँ से ये इतना H2O निकल जाएगा तो ये सेमी कार्बाजोन बनेगा NH2CONH N डबल बॉन्ड CH C6H5 ये बना आपका सेमी कार्बाजोन बना। क्या बना? सेमी कार्बाजोन। अब इसके बाद में चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं किससे, PCl5 से। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखेंगे PCl5 से। PCl5 से अभिक्रिया, PCl5 से अभिक्रिया। आइए चलिए बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन PCl5 से करा दे। बेंजल्डिहाइड का फार्मूला C6H5 CH डबल बॉन्ड O रिएक्ट विद PCl5, रिएक्ट विद PCl5। PCl5 को ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। देखिए होगा क्या, ये ऑक्सीजन एटम इससे रिएक्ट करके यहाँ से POCl3 निकल जाएगा और ये दोनों Cl इससे अटैच हो जाएंगे तो ये बन जाएगा C6H5 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl प्लस POCl3। ये बच्चों बन गया जैम डाई हाइलाइट। क्या बन गया? जैम डाई हाइलाइट। तो बच्चों इसको एक साथ कर दे रहे हैं ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, विस्थापन अभिक्रियाओं का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से समझिए। ये सारी रिएक्शन आप लोगों को पहले हम पढ़ा चुके हैं। अब उसी के बाद में हम लोग एक रिएक्शन और पढ़ानी है आपको। कौन सी रिएक्शन पढ़ानी है? 2,4 DNP टेस्ट, 2,4 DNP टेस्ट। चलिए 2,4 DNP टेस्ट हम लोग जरूर पढ़ेंगे, 2,4 DNP टेस्ट जरूर पढ़ेंगे। चलिए इसके लिए हम हाँ एक रिएक्शन और रह गई है आपकी इसी क्रम में 2,4 DNP डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन। देखो उसके लिए क्या करना है, जैसे ये बेंजल्डिहाइड C6H5CHO इसकी रिएक्शन आपको फेनिल हाइड्रोजीन, फार्मूला होता है H2NH C6H5 को आप ऐसे बना लीजिए और यहाँ पर 2 नंबर पर NO2 और ये 4 नंबर पर NO2 ये ऐड कर लीजिए। तो यहाँ से आप देखोगे इतना पार्ट ये निकल जाता है, इतना पार्ट निकल जाता है। ये बन जाएगा C6H5CH डबल बॉन्ड NH ऊपर हो गया NO2, यहाँ पर हो गया NO2, क्या हो गया NO2 और निकल जाएगा आपका H2O निकल जाएगा। इसको बच्चों को इसको नोट कर लीजिए आप लोग सभी लोग, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है 2,4 DNP टेस्ट। तो इसमें क्या बन रहा है आपको, बेंजल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन बनता है, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन बनता है। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में हम लोग अगली रिएक्शन पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं अब हम लोग पढ़ेंगे? अपचयन अभिक्रियाएं। तो चलिए इसका अपचयन कराएंगे और अपचयन कराकर देखते हैं कि क्या बनता है इसका अपचयन कराने पर।
इसको हम लोग बोलेंगे 2,4 डाई नाइट्रो, ओहो, डाई नाइट्रो फिनिल हाइड्रेजोन, ये बन रहा है। अब बच्चों हम लोग अपचयन अपक्रियाओं की बात करेंगे। चलिए अपचयन अपक्रियाएं, देखिए अपचयन अपक्रिया, अपचयन, तो अपचयन जैसा कि हम लोग क्लीमेंसन अपचयन जानते हैं, तो क्लीमेंसन अपचयन या वुल्फ किस्नर अपचयन अगर एल्डिहाइडों को कराया जाए तो ये हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होते हैं। तो चलिए उसी के हिसाब से करा लेते हैं। C6H5CHO, इसका अपचयन हम चलो जिंक अमलगम ZnHg और HCl से करा रहे हैं। तो यहाँ पे 4H पार्टिसिपेट करेंगे। कितने H? 4H, 2H इस O को लेकर H2O बना लेंगे और 2H इसी से ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा C6H5CH3, टालुइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? टालुइन। और फिर से देखिए जरा, C6H5CHO, वुल्फ किसमें कराएंगे तो क्षारीय हाइड्रोजन NH2 के साथ में कोई क्षार, तो यहाँ भी 4H पार्टिसिपेट करेंगे और इसी प्रकार से टालुइन बनाएंगे। C6H5CH3 प्लस H2O, ये बन जाएगा। अगर हम HI से करा दें C6H5CHO प्लस C6H5CHO प्लस 4HI से रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, इसकी रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही बनेगा C6H5CH3 प्लस H2O प्लस 2I2, ये बन रहा। तो अपचयन में हम लोगों ने अपचयन इसका देखा, एक तो वुल्फ किस्नर अपचयन देखा, दूसरा हम लोगों ने रेड फास्फोरस से देखा, और रेड फास्फोरस के साथ साथ हम लोगों ने फाइनली HI से इसका हम लोगों ने अपचयन देखा। अब अगर इसका अपचयन क्या होगा अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करा दें, किससे करा दें? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसका अपचयन करा दें तो क्या होगा? चलिए कराते हैं। बेंजल्डिहाइड लिखा पहले C6H5CHO, इसका अपचयन जो हमें कराना है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराना है। यहाँ पर 2H पार्टिसिपेट करेंगे और ये इसको बेंजल्डिहाइड को बेंजिल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे। किसमें? बेंजिल अल्कोहल में, C6H5CH2OH, इसको हम लोग बेंजिल अल्कोहल कहेंगे, बेंजिल अल्कोहल। तो आप लोगों ने देख लिया है कि अगर हम इसका क्लीमेंसन या वुल्फ किस्नर अपचयन कराते हैं, क्लीमेंसन या वुल्फ किस्नर अपचयन कराते हैं, तो क्लीमेंसन या वुल्फ किस्नर अपचयन या मान लो HI से अपचयन कराते हैं तो हमें टालुइन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? टालुइन प्राप्त होता है। और वहीं पर अगर हम इसका अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करा देते हैं तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराने पर हमें क्या मिल रहा है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराने पर हमको बच्चों मिल रहा है बेंजिल अल्कोहल। अगर हम इसका सोडियम अमलगम और जल के साथ, किसके साथ? सोडियम अमलगम और जल के साथ अपचयन करा दें तो हाइड्रोबेंजोइन बनता है। चलिए इसकी रिएक्शन करा के देखते हैं, सोडियम अमलगम और जल के साथ में इसका अपचयन कराते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बेंजल्डिहाइड हमने लिखा C6H5CHO, एक मालिक्यूल्स और लिखेंगे OCH, C6H5 दो मालिक्यूल्स लिए, और इनका अपचयन हमें कराना है सोडियम अमलगम यानी Hg, इसके साथ में H2O भी लेना है। तो यहाँ से कितने ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेंगे, एक हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन से, एक हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा C6H5CH और इससे OH अटैच हो गया, सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पर OH अटैच हो गया C6H5, ये बना।
आप देख लीजिए कि अगर आप लोग बेंजल्डिहाइड का अपचयन सोडियम अमलगम और जल से कराते हो तो हाइड्रोबेंजोइन बनता है। ये क्या बना है? हाइड्रोबेंजोइन बना। क्या बना? हाइड्रोबेंजोइन बना। तो बच्चों अपचयन में बस इतना ही। इसके बाद में अगर हम इसका ऑक्सीकरण कराएं तो ऑक्सीकरण इसका आराम से हो जाता है। चलिए अब इसके बाद में ऑक्सीकरण देख लीजिए। अपचयन आपका यहाँ समाप्त हुआ। अब हम लोग बात करेंगे ऑक्सीकरण की। किसकी बात करेंगे? ऑक्सीकरण। तो अगर हम बेंजल्डिहाइड, आपको पहले से पता है कि बेंजल्डिहाइड ऑक्सीकरण के लिए अत्यधिक सुग्राही होता है। तो बेंजल्डिहाइड लिखा हमने 2C6H5CHO, इसका हमने ऑक्सीजन के थ्रू क्या कराया? ऑक्सीकरण। तो बन जाएगा 2C6H5COOH, बेंजोइक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मान लीजिए बेंजल्डिहाइड लिया C6H5CHO, इसकी रिएक्शन अगर हमने टॉलन रीजेंट से करा दी, किससे करा दी? टॉलन रीजेंट से, तो भी क्या बन जाएगा? C6H5COOH प्लस 2Ag, यहाँ से 2Ag निकल जाएगा। इसको बोलते हैं रजत दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रजत दर्पण। और अगर मान लीजिए बेंजल्डिहाइड का C6H5CHO, इसकी हमने फेलिंग विलयन से 2CuO, फेलिंग विलयन से रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा? C6H5COOH प्लस Cu2O, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनेगा, अवक्षेप बनता है। और ये कैसा बनेगा? काला अवक्षेप। कैसा बनता है? काला अवक्षेप बनता है, काला अवक्षेप बनता है। तो बच्चों ऑक्सीकरण में इतना ही। अब इसके बाद में हमें लोगों को एल्डिहाइडों से, ये एल्डिहाइडों के समान अपक्रियाएं थी। एल्डिहाइडों के समान अपक्रियाएं जितनी भी थी वो सारी आपको पढ़ाई जा चुकी हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइडों से भिन्न अपक्रियाएं। तो एल्डिहाइडों से भिन्न अपक्रियाएं, इस वीडियो में आप लोग एल्डिहाइडों के समान अपक्रियाएं आप लोग देख चुके हो। बेंजल्डिहाइड की एल्डिहाइडों के समान, एलिफैटिक एल्डिहाइडों के समान अपक्रियाएं। तो जितनी भी एलिफैटिक एल्डिहाइडों के समान अपक्रियाएं प्रदर्शित करता है वो सारी अपक्रियाएं हमने आपको बारी बारी से पढ़ाई। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। बेंजल्डिहाइड के निर्माण की विधियाँ यहाँ तक हो गई थी, भौतिक गुण यहाँ तक हो गए थे। इसके बाद में अगर हम बात कर लें रासायनिक गुण की, इसकी बात कर लें रासायनिक गुण की, तो रासायनिक गुण हम लोगों ने देखे कि जो बेंजल्डिहाइड के रासायनिक गुण थे उनको हम लोगों ने 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया। एक तो एलिफैटिक एल्डिहाइडों के समान अपक्रियाएं, दूसरा एलिफैटिक एल्डिहाइडों से भिन्न अपक्रियाएं, तीसरा बेंजीन नाभिकीय अपक्रियाएं। तो बच्चों जो एलिफैटिक एल्डिहाइडों के समान अपक्रियाएं थी उन पर हम लोगों ने चर्चा की। तो इन पे सबसे पहले हमने HCN का योग आपको पढ़ाया। HCN का योग बिल्कुल एलिफैटिक एल्डिहाइडों के समान होता है। फिर सोडियम बाइसल्फाइड से पढ़ाई, वो सोडियम बाइसल्फाइड का योग पढ़ाया। फिर हमने एल्कोहल का योग पढ़ाया। इसके बाद में फिर हमने विस्थापन अपक्रियाओं की बात की। विस्थापन अपक्रियाओं में हम लोगों ने हाइड्रोक्सिलेमीन, हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रेजी और सेमी कार्बेजाइड, किससे? सेमी कार्बेजाइड, ये होता है सेमी कार्बेजाइड, सेमी कार्बेजाइड से बताई। और सेमी कार्बेजाइड के बाद में ये सेमी कार्बाजोन बना है। क्या बना है? सेमी कार्बेजोन, सेमी कार्बेजोन बन रहा है। फिर इसके बाद में हम लोगों ने PCl5 से देखी। PCl5 के बाद में हम लोगों ने, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वाली तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2,4 DNP वाली रिएक्शन पढ़ी। 2,4 DNP रिएक्शन के बाद में हम लोगों ने अपचयन अपक्रियाएं पढ़ी। अपचयन में हम लोगों ने क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन के बाद में वुल्फ किस्नर अपचयन, और वुल्फ किस्नर के बाद में हम लोगों ने HI और रेड फास्फोरस से पढ़ी। फिर लिथियम, इन सबसे कराने पर टॉलुइन बन रहा था। और जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराया तो बेंजिल अल्कोहल बन रहा था। और अगर सोडियम अमलगम और H2O द्वारा करा दिया तो इसके द्वारा कराने पर हाइड्रोबेंजोइन बन रहा था। फिर ऑक्सीकरण कराया तो ऑक्सीकरण इसका हमने वायु द्वारा कराया तो बेंजोइक अम्ल बना। टॉलन अभिकर्मक से कराया तो बेंजोइक अम्ल के साथ साथ रजत दर्पण बन रहा था, इसका काला अवक्षेप बन रहा था।
और फिर जब हमने इसका फेलिंग विलयन से ऑक्सीकरण कराया तो हमें बेंजोइक अम्ल मिला और Cu2O का लाल अवक्षय मिला। तो आज हम लोगों ने बेंजल्डिहाइड की एलिफेटिक एल्डिहाइडों से समान अपक्रियाएं पढ़ ली हैं। बेंजल्डिहाइड की एलिफेटिक एल्डिहाइडों से भिन्न अपक्रियाएं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। तब तक वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को एंजॉय कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।